ड्रामा करना चाह रहे हैं कि कोई हड़ताल नहीं होगी इस शहर में। करोगे हड़ताल आप लोग? करोगे हड़ताल? क्या इन गरीबों ने जो मेहनत किया, आप लोग एक रास्ते से उसको रास्ता दे रहे, दूसरे रास्ते से उसको गले से पकड़ रहे कि भाई गाड़ी पकड़ो, किस्तों पे जमा करो। हमारे बिजली के बिल कितने आएंगे, अस्पताल में हमसे कितने जाएंगे, मेरा घर का रेंट कितना है, मेरा दुकान का रेंट कितना है। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? तुमने तो ताजरों का सौदा कर लिया, तुमने तो ताजरों का गैरत का सौदा कर लिया, तुमने ताजरों का गैरत का जनाजा निकाल दिया। हम एसोसिएशन या हम अंजुमन एक नहीं कर सकते, कम से कम मफादात जो ताजरों का है उसके बारे में तो हम एक हो जाए। किसके सामान जल गया? यही पठान, बलोच, पंजाबी, हजारा जो भी बैठे हुए ताजर, इन ताजरों का सामान जल गया। बेच दिया किसने? जिसकी सरकार को तनख्वाह मिल रहा है वही बंदा सामान भी बेचते हैं। आज से तकरीबन 40 दिन पहले वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया गया। हालांकि एक बात आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से मैं कहूं कि पहले ही दिन से हमने इस लॉकडाउन की खुलकर मुखालफत की थी, क्योंकि इस लॉकडाउन का न कोई रिजल्ट निकलने वाला है, न इस लॉकडाउन का आम ताजरों को कोई फायदा पहुंचने वाला था। हमने बतौर मजबूरी हमने ये पूरा महीना एहतजाज नहीं किया। सीएम साहब ने कहा था कि हम ये लॉकडाउन 20 दिन से महीने के लिए लगा रहे हैं बहैसियत मजबूरी के। वज़ीर आला साहब ने कहा कि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं, एक तरफ ईरान की लड़ाई है, दूसरी तरफ हमारी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई है, इसराइल है, अमेरिका है। लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि इसराइल में लॉकडाउन नहीं लगा, अमेरिका में लॉकडाउन नहीं लगा, अफगानिस्तान में लॉकडाउन नहीं लगा, और ईरान में लॉकडाउन नहीं लगा, सऊदी अरब में लॉकडाउन नहीं लगा। हमने बतौर मजबूरी एक्सेप्ट कर लिया था कि चले ठीक है हम गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अब बात आई ईद की। ईद हमारे सरों पे है। हर दुकानदार करोड़ों रुपए का माल ला चुका है। हर दुकानदार 50,000, 80,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए किराए देते। अब आते हम सिर्फ कि हम करें तो क्या करें, हम जाए तो कहाँ जाए। मुझे आज इस प्रेस क्लब में किसी ने कहा कि कल मैं एक दुकानदार के पास गया, उसने कहा खुदा की कसम ये 2 महीने में मैंने दुकान का किराया बराबर नहीं किया। तो जब दुकान का रेंट किराया बराबर नहीं होगा तो मैं स्कूल के बच्चों का फीस कहाँ से दूंगा, मैं दुकान का किराया कहाँ से दूंगा। जो मैंने कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पिंडी से जो मैं करोड़ों रुपए का माल लेकर आया हूँ, मैं उसका क्या करूँ। ये लियाकत बाजार में एक एक दुकान का 5 लाख रुपए किराया, एक एक दुकान का 4-4 लाख रुपए किराया, और जो 4 लाख रुपए किराया देता है उसके साथ 10, 15, 16 सेलमैन है। अब हर सेलमैन का 40,000, 50,000 रुपए तनख्वाह महीने की, उसको हम खर्चा देते। हमारे दुकान का खर्चा कितना आएगा, हमारे बिजली के बिल कितने आएंगे, अस्पताल में हमसे कितने जाएंगे, मेरा घर का रेंट कितना है, मेरा दुकान का रेंट कितना है। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। हम पे ईद है। ईद में एक बात मैं कहूं कि दुकानदार, ताजिर हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकता है। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, वो दुकानदारी के बंद होने पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। मैं आज अपने तमाम ताजरों को, और सबसे बड़ा गिला मुझे ये जो मेरे सामने बैठे हुए साफी हजरात से, कि कल यहाँ पे एक मुकामी तंजीम, एक मौसमी परिंदे, जिसने 1 महीने पहले एक ऑफिसर के एक धमकी पर सीएम हाउस में लॉकडाउन पे दस्तखत किए थे, मैं उसको शेम कहूंगा। लेकिन कल साफी तो वो है कि उसके पास कलम है, और वो कलम से साफी वफाकी वज़रा को प्रेस क्लब छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं, बड़े से बड़े लीडरान को प्रेस क्लब छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन कल
यहाँ पे वो मौसमी परिंदे आए, उसने कहा कि 1 महीने से ज्यादा हो गया, और तुझे क्या फर्क पड़ता है, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, तुम्हें क्या फर्क, तुमने तो दस्तखत दे दिया, तुमने तो ताजरों का सौदा कर लिया, तुमने तो ताजरों का गैरत का सौदा कर लिया, तुमने ताजरों का गैरत का जनाजा निकाल दिया। 20 दिन पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बढ़के मारना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। अगले ही दिन वो वहां जाकर ढेर हो गए और उन लोगों ने वहां पे दस्तखत दिया कि ठीक है हम लॉकडाउन को मानते। कल फिर यहाँ के सिर्फ ये है कि मरकजी तंजीम ताजरा ने 3 दिन पहले एहतजाज करने का ऐलान किया था। हमने पहले दिन से, हमारा हर साथी गवाह है, प्रेस गवाह है, प्रेस के जितने साथी बैठे हुए हैं, हमारे सैकड़ों बयानात आए लॉकडाउन के मुखालफत में, क्योंकि हमें पता है कि इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है, कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कल दूसरी बात, कल वो यहाँ बैठकर फिर बड़के मारने लगा कि हम हुकूमत के खिलाफ शटडाउन करेंगे। आज मैं चैलेंज करता हूं कि जैसे आज कयूम आगा और उसके साथी बैठे हुए, कल एक दफा आकर इस प्रेस क्लब में हड़ताल की काल दो, फिर तुम्हारा हैसियत का पता चलेगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है। हम कारोबार बंद करने वाले नहीं है, हम हुकूमत को ब्लैकमेल करने वाले नहीं, हम इस तरह आके मत्ते से मत्ता मिलाकर बात करेंगे। हमारा ईद का मौका है, अगर फिर कोई इस ताजरों में नया ड्रामा करना चाह रहे हैं कि कोई हड़ताल नहीं होगी इस शहर में, करोगे हड़ताल? आप लोग करोगे हड़ताल? नहीं करेंगे। जिसको शो पे आओ स्टेज पे, हमें भी बुलाए, वो हमें भी बुलाए, स्टेज पर बिठाए कि वो किस हम मुझसे हड़ताल करेगा। ईद तक कोई हड़ताल नहीं होगा। तुम्हारी लीडरशिप इतनी थी कि सुबह जैसे डॉक्टर दवाई देता है, सुबह दोपहर शाम, सुबह एक बात, दोपहर दूसरी बात, शाम को तीसरी बात। ताशेर का कारोबार बॉर्डर के साथ मुंसलिक था पिछले 70-80 साल से। बॉर्डर आपने बंद कर दिए, उसके मुतबादल ना कोई कारखाने लगे, ना कोई और रोजगार लोगों को मिला। उल्टा लॉकडाउन के नाम से पिछले 1.5 महीने से 1 महीने का कहा था, 20 दिन का कहा था कि एक लॉकडाउन खत्म होगा। जिस तरह कई मौका ने बताया, लॉकडाउन इस्राइल, अमेरिका और ईरान की जंग चल रही, वहां पे लॉकडाउन नहीं है। आपने लॉकडाउन के नाम से महंगाई की इंतहा कर दी है। हमारे पड़ोसी मुल्क जंगज़दा अफगानिस्तान 50 साल से जंग हो रही, वहां पे 61 रुपये पेट्रोल है। हमारे मुल्क में 414 रुपये का पेट्रोल है। ये बंद कमरों में बैठकर, इसी में बैठ के फैसले मुसलत करने वाले, उनको हम बताना चाहते हैं कि हम ये मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ ताजर नहीं, आवाम का हर तबका था, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, प्राइवेट मुलाजिम है या दूसरे जो कारोबार से मुंसलिक है, सब बहुत ज़्यादा गुस्से में है। पेट्रोल हर एक ने गाड़ी में डलवानी है। 1% बंदों को आप निकालो जो सरकारी पेट्रोल पर अयाशी कर रहे हैं। कहाँ से ये खर्चे पूरे करें? स्कूलों की क्या हालत है, किताबों की क्या हालत है, फीसों की क्या हालत है। इसके साथ साथ यूटिलिटी बिल की क्या पोजीशन है। गैस की आपकी हर 2 घंटे बाद लोड शेडिंग है, और लोड शेडिंग गैस चली गई, गैस आ गई, और उसकी वजह से गैस अचानक आके धमाके हो जाते हैं, घरों में बच्चे औरतें मरते हैं। कोई किसी को इसकी गम है? पानी तो मैं बोलता हूँ 90% कोई टाशर में पानी और टैंकरों से हम वसूल करते हैं। फिर आप ये फैसला करते हैं, आप जो जिन पे पाबंदी लगा रहे हैं, जिनके कारोबार को आप मुतासर कर रहे हैं, ताजरों को, आप उन ताजरों के नुमाइंदों को बुलाए जो उनके असल नुमाइंदे हैं, उनसे मशवरा करें, उनको एतमाद में लें। हम किसी सूरत इस तरह के फैसले कबूल नहीं करेंगे। जितना हम बर्दाश्त कर सकते थे हमने बर्दाश्त कर लिया। मैं मजीद बात नहीं करना चाहता। कई मौका ने आपको सब बता दिया। हम लोग ताजर हैं, हम लोग जब टैक्स देते हैं, ये हम लोगों की टैक्स के पैसे यहाँ पे आप तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी बच्चों का स्कूल पढ़ा रहे हैं, फिर हम लोगों के ऊपर कैसे कानून मसलत करते हैं कि रातों रात आप लोग वहाँ पे कानून बना ले, हम लोगों के ऊपर मसलत करें। भाई खुदा रहा, सीएम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो भी कानून आप बना रहे, 5 के बजाय 10 बंदों को बिठा दो।
उसी को इत्मीनान में ले लो कि भाई इसी पे आप लोगों का तो कोई इतराज़ नहीं है। और यहाँ पे कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी हज़ारगंजी के जो हालात है, सन 1998 से हज़ारगंजी शिफ्ट हुआ है, आज 2024 चल रहा है, 28 साल हुआ है। 28 साल में इन लोगों ने ना एक ट्रांसफार्मर को चेंज करवाया, न बिजली अपना पानी का ट्यूबवेल को इन लोगों ने नया लगाया, और रोड सन 98 पे जो बना हुआ है वही 98 वाले रोड पे आज आप जाओ, कोई तोबा का कड़ी पे या कोई छागी पे जाओ, वहाँ पे भी रोड बन रहा है। खुदा आप हज़ारगंजी को कह रहे हैं कि ये छोटा शहर है, दूसरा शहर है। बलूचिस्तान के जितना बैंक है वो हज़ारगंजी, बलूचिस्तान के जितने भी बैंक है वो हज़ारगंजी पे है, फिर क्यों आप लोग हज़ारगंजी को तवज्जो नहीं दे रहे? पानी के हालात आप देखो, बिजली के हालात आप देखो, अपने गैस के हालात आप देखो, फिर भी हम लोग मुतासर है वहाँ पे बैठे हुए। एक ट्रांसफर फीस 3.5 लाख रुपए आप क्यूडे कीमत में ले रहे, 3.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए क्यूडे में जमा हो रहे, बाकाया पैसे करप्शन की नजर हो रहे। कब तक हम लोग खामोश करें? इसी मीडिया के तवज्जुह से हम लोग यही कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये बताना चाहते हैं कि भाई अगर आप हज़ारगंजी की बिजली, पानी, रोड, सीवरेज, इसी पे सफाई 98 से सफाई नहीं हुआ है, 98 से 28 साल पे हम लोगों ने न कोई ट्रैक्टर की ट्राली देखा है, न कोई ट्रक देखा है, न कोई बेलचा देखा है कि सफाई कर रहा है। अगर इन लोगों ने ये मीडिया की तवज्जुह से और साफी हज़रात आप लोगों को बात भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो चलाओ, उन लोगों की भी दिमाग में आ जाए। अगर इन लोगों ने ये काम नहीं करवाया फिर हम लोग सख्त से सख्त एक्शन उठाने के लिए तैयार है, और आइंदा अमल के लिए एक्शन उठाएंगे कि क्यूडे के सामने हम लोग धरने के लिए भी तैयार है। और छोटा सा अर्ज और भी करना चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, बात तो काफ़ी लंबा हो गया। कल नहीं परसों यहाँ पे जो क्यूडे अपना किस्टम की जो सामान जल गया, किसके सामान जल गया? यही पठान, बलोच, पंजाबी, हज़ारा जो भी बैठे हुए ताजर, इन ताजरों का सामान जल गया। बेच दिया किसने? जिसकी सरकार को तनख्वाह मिल रहा है वही बंदा सामान भी बेचते हैं। खुदा आपका पेट किस चीज़ से भर रहा है? तनख्वाह भी सरकार से मांग रहे, सामान भी मेरे बेच रहे। सामान बेचने के बावजूद आपने कोई पुराने ठेर, कोई पुराने शमसी, कोई पुराने कपड़े को आप लोगों ने जिसने भी आग दिया है, आप खुद इसकी तहकीकात करो, क्योंकि आप सरकार की मुलाजिम है। चांदी का वो चोरी करता है बराह रास्त, उसके मुलजिम पकड़ नहीं जाते। वहाँ पे हज़ारगंज के 2 दिन आग लगे हुए थे। आज भी एक बोजर वहाँ पे खड़ा है, कह रहा है कि भाई नज़दीक नहीं आ जाओ, ये बोजर बस्ट होएगा। ये कहाँ से आप लोगों ने जमा कर दिया? इन लोग बेचारों के पैसे, इन लोगों ने चाइना, जापान, जहाँ से भी पैसे लेके आया, इन गरीबों ने जो मेहनत किया, आप लोग एक रास्ते से उसको रास्ता दे रहे, दूसरे रास्ते से उसको गले से पकड़ रहे कि भाई गाड़ी पकड़ो, सिस्टम पे जमा करो। खुदा से खौफ करो, अल्लाह के वली। हम लोग भी इसी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम भी इसी पाकिस्तान में पैदा हुआ है। हमको इस बात पे मजबूर न करो कि हम लोग कल रोड पे निकले और आप लोगों के खिलाफ रातों रात वहाँ पे बैठे मुजाहरे करें। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। तिजारत के बारे में उसने हमें सिखाया। कुरान में भी ये है कि जैसे ही आप नमाज पढ़ोगे, नमाज के साथ ही जाके अपना रोजी रोटी के लिए निकलोगे, अपना दुकान खोलोगे। ये है हमारा इस्लाम। और कुरान में भी ये कहा है कि जैसे ही अजान हो जाए, जैसी सुबह की रोशनी होएगी, मैं रिस्क बांटना शुरू करूँगा। तो रिस्क उस वक्त तकसीम होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने सुबह 6 बजे जाके दुकान खोलना है, और फिर उसी हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी सूरज की शुआएं गुरूब होने की तरफ आ जाए, आपने दुकान बंद करना है। ये हमारा इस्लामी तरीका है। और यूरोपियन तरीका क्या है? यूरोप में आप नज़दीक चाइना जाओ, ये बांग्लादेश जाओ, ईरान जाओ, आप अज़रबैजान जाओ, ये निज़दीक मुल्कों का मैं कह रहा हूँ। उसमें मैंने खुद देखा है, मैं उधर गया हूँ, अल्लाह की कसम, वहाँ पे 4:30 बजे 5 बजे दुकानें खुलना शुरू हो गया है। और फिर जब हम बाजार निकले तो 4:30 बज रहे थे शाम के, खुदा की कसम दुकानें बंद होना शुरू हो गई। 5 बजे तक पूरा मार्केट बंद हो रहा था। तो हमारा हुक्मरानों का, हमारा इंतज़ामिया का ये कसूर है कि ना हमें इस्लामी तरीका दे रहे हैं, ना हमें यूरोपियन तरीका दे रहे हैं। हमें क्या तरीका दे रहे हैं? मैं अभी आपको बताता हूँ। लियाकत बाजार में कुछ अरसा पहले एक सोने की दुकान को लूटा गया सुबह 10 बजे। जब सिटी थाने का SHO आ गया था, वो दुकानदार पे गुस्सा हो गया, बोलता है तुमको शर्म नहीं आता है? 10 बजे तुम दुकान खोलते हो, ये करते हो, तो लाजिमी चोर आएगा। हमारे यहाँ तो हमारे
इंतजामिया ये कह रहे हैं कि हम दुकानदारों का भी हमारा यहाँ पे कसूर है, 11 बजे दुकान खोलते हैं। ओ भाई किस कानून में, किस हिसाब में, किस इस्लामी तरीके में खुला है? तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारे वज़ीर आला साहब सरफराज बुगटी साहब, हमारे डीसी साहब, हमारे कमिश्नर, हमारे चीफ, हत्ता कि हमारे पूरे इस मुल्क को हम ये कहते हैं कि आओ इस्लाम तरीके से, आओ सबको पाबंद करो कि सुबह नमाज फजर की नमाज के बाद अपना दुकानें खोल दो। जब आप अभी 5 बजे का शटर डाउन कर सकते हो, लॉकडाउन कर सकते हो, तो फिर आप सुबह के टाइम क्यों नहीं खोल सकते हो? फिर इसी दुकानदारों को आप कहो कि भाई 5 बजे दुकानें बंद करें। ये हमारे पाकिस्तान आईन में लिखा हुआ है, मगर हमारे अफसरान खुद गफलत में हैं। जाके देखो सेक्रेटरीट में 11 बजे अगर कोई भी कल रख सुप्रीडेंट सेक्रेटरी आया हुआ था, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, तो वो फिर 12 बजे कैसे हमें कहे कि सुबह फजर के टाइम आप दुकानें खोल दो? तो सिस्टम हमारा बिगड़ा हुआ है। अगर सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो फिर हम कहते हैं कि डीसी साहब, वज़ीर आला साहब, तो फिर छोड़ दो इस बिगड़े हुए सिस्टम को। अगर आपने सिस्टम को बनाना है तो फिर आ जाओ, ये तरीका कर लो। बखुदा की कसम, मैं जब स्कूल जाता था तो उस वक्त में ये लियाकत बाजार आर्चा रोड को देखता था कि दुकानें सारी खुली हुई थी, सारे लोग खुश थे। ये तो हो गया हुकूमत की कमज़ोरी कि वो हमें सिस्टम नहीं दे रहे, हमें ज़ाब्ता-ए-हात नहीं दे रहे, हमें कोई अच्छी बुराई का बता नहीं रहे। उसके बाद नाराज़ नहीं होना, हम ताजर बरादरों का भी कमज़ोरी है। अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि मैं उस कौम को कभी भी ख़त्म नहीं करूँगा, कभी भी तबाह नहीं करूँगा जिसमें इत्तेहाद तो इत्तिफाक हो। हमारे कौम में तो है ही नहीं इत्तिफाक। पाकिस्तान की किस सियासी पार्टी ने इत्तिफाक को इत्तेहाद किया है? हर एक अपने लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर हम छोटा अपने मिसाल दे हुए, हमारे ताजर बरादरी के 4 अंजुमन है, तो किस अंजुमन ने इस लॉकडाउन के बारे में एक दूसरे से बात की है कि आ जाए? अगर हम एसोसिएशन या हम अंजुमन एक नहीं कर सकते, कम अज़ कम मफादात जो ताजरों का है उसके बारे में तो हम एक हो जाए। क्या रहीम काकड़ ने ये किया है? कयूम आगा से रब्ता किया है? क्या कयूम आगा ने रहीम आगा से रब्ता किया है? क्या रहीम आगा ने अमरदीन आगा से रब्ता किया है? बस एक फ़ोन कॉल पे अगर वज़ीर आला साहब का या डीसी साहब का फ़ोन आ जाए, बाग के उधर ही चाहता है, बैठता है, और जो वो कहता है ये कहता है यस बोस। हमें पता है, हम उनके साथ गए हैं मीटिंगों में। खुदा की कसम, अफसर के सामने एक बात भी नहीं कर सकते। कैसे? क्या फ़ायदा उस सदर का? क्या फ़ायदा ऐसे एसोसिएशन? क्या फ़ायदा ऐसे अंजुमन का? भाई अगर आप तमाम ताजरान को मैं कहता हूँ, तमाम अंजुमन को मैं कहता हूँ, अगर आप लोग मुखलिस होते तो ये इसी एक नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोग जाके हाई कोर्ट में रिट दायर कर लेते थे, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ है। 8 बजे दुकान आप बंद करते हो, एकदम आपको स्टे मिल जाता। नहीं कर रहे, शोशा है, करो शोशा करो। दूसरी बात यह है कि हम लोग सिर्फ रस्सी खींचते हैं। मैं इस प्लेटफार्म से कहता हूँ अमरदीन आगा को, रहीम आगा को, कयूम आगा को, रहीम काकड़ को और बाकी जो तमाम ताजरान हैं उनको कहता हूँ कि भाई आप सबको अपना अपना सदारतो मुबारक हो जावे। एक इन सारे अंजुमन के ऊपर एक 4 बंदों का एक कमेटी बना लो। अगर इस तरह का एक मौक़िफ़ आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारा रवैया तो एक हो जाए। अब अगर मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम, अगर रहीम काकड़ को यहाँ पे गिरफ्तार किया तो बाकी अंजुमन खुश होंगे। अगर कयूम आगा को गिरफ्तार किया, खुदा की कसम दूसरे खुश होंगे। अगर रहीम को, अमरदीन को, हम अलग अलग खुश होंगे। अच्छा है, बेइज्जत हो जाए। क्यों भाई? हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात है, हम अपने पास रखे। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसका हैसियत भी ऐसा है जैसे अंजुमन का हैसियत है। उसने अपने हैसियत को इत्तेहाद तो इत्तिफाक के ज़रिए एक किया है, उसने अपने एक मकाम बनाया है। उसने ये किया है कि हर महकमे में दरख्वास्त दिया है कि अगर कोई बाहर जाएगा तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दस्तखत होएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है ना मेंबरशिप कार्ड होएगा। 15,000 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोयटे में मेंबरान है। सालाना 10,000 एक मेंबर से वो फीस ले रहे। कितने पैसे बन गए?
آج تک ہمارے تاجروں نے کسی نے دیا ہے چندہ؟ آج مجھے کسی نے فون کیا کہ یار فلانا تو چندہ لے رہے، میں نے کہا بالکل اچھی بات ہے، جو لے رہے اس کو پہلے کیوں نہیں لینا چاہیے؟ سب کو چندہ لینا چاہیے، ہم سب کو چندہ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس دور میں اگر پیسے نہیں ہوا، نہ کوئی ایسوسیشن چلتا ہے، نہ کوئی انجمن چلتا ہے، کچھ بھی نہیں چلتا ہے۔ اگر ہم کسی سے 10-20 ہزار روپے لے تو پیٹھ پیچھے دوسرا کہے گا خنڈی والا سزمازوئی پچندورال۔ او بھائی، کوئی پارٹی، دنیا کی کوئی پارٹی، کوئی تنظیم بغیر چندہ، بغیر محنت کے، بغیر اتحاد و اتفاق کے نہیں چلتا ہے۔